नर्मदे हर जुनून में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पूरे नर्मदा खंड में ज्योति बहन, बोनी बहन, उनकी मौसी को कौन नहीं जानता। बल्कि तो मैं ये कहूंगी कि मंगलेश्वर कहा तो ज्योति बहन, या फिर उनका नाम लिया तो मंगलेश्वर, दोनों एक ही है। और उनके प्यार से प्रभावित होकर मैं इस बार फिर से परिक्रमा के पश्चात उनको मिलने गई थी। वहाँ पे एक बहुत ही नॉलेजेबल, जिनका आध्यात्मिक नॉलेज बहुत ज़्यादा है, बहुत धाड़सी हैं, बहुत साहसी हैं, ऐसे सत्पुरुष से हमारा सामना हुआ। तो मुझे ऐसा लगा कि उनसे जाके बात करूं। तो मैंने उनसे पूछा, बाबा जी आपका नाम क्या है? तो उन्होंने उनका नाम बताया, हेमंत जोशी। पुणे से बिलोंग करते हैं ये, और बेसिकली ये फिटनेस एक्सपर्ट और ट्रेनर एंड कंसल्टेंट है। 25 सालों से ये कर रहे हैं, इसी प्रोफेशन में है, और प्राणिक हीलिंग भी करते हैं। और मैंने बाबा जी को पूछा, बाबा जी आप ये कितनी परिक्रमा हो चुकी है? तो उन्होंने ये तीसरी परिक्रमा कर रहे हैं। तो चलिए उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं। नर्मदे हर बाबा जी। नर्मदे हर। मुझे सबसे पहले तो बताइए कि आपकी परिक्रमा ओंकारेश्वर से शुरू हुई और अभी आप आ गए मंगलेश्वर तक। कैसी रही आपकी यहाँ तक की यात्रा? बहुत सुंदर, मैया की तो कृपा है और आनंद में चल रही है। कोई भी दिक्कत नहीं इतनी सी भी। और अनुभूति, आपके अनुभव बताएंगे हमारे दर्शकों को। अनुभव लेने इतने तो हम बड़े भक्त नहीं है, लेकिन हमें जो भी अनुभूति मिली छोटी सी, वो मैं आपको शेयर करता हूँ। पहले दिन मैं जब ओंकारेश्वर में आया तो मुझे मालूम था कि वो पहली परिक्रमा मानलातार की करते हैं। मेरी परिक्रमा जो है पहली, ये जो चालू होने वाली थी, उससे मुझे मालूम था कि ये परिक्रमा जो है उससे पहले मानलाता जो सामने वाला पहाड़ है उनकी परिक्रमा करते हैं, बाद में संकल्प छोड़ के परिक्रमा चालू करते हैं। तो मन में ये विचार आया कि प्रभु शिव जी को सबसे प्यारा जो नाम है वो कौन सा नाम है? तो वो राम का नाम है। तो हमारे गुरुजी ने एक राम जी का मंत्र दिया है, वो श्लोक बोला तो 1000 बार राम का नाम होता है। तो मेरे मन में ये विचार आया कि चलो हम उस मंत्र का जाप करते करते वो मानलातार की परिक्रमा करेंगे और वो जो भी मंत्र जाप हुआ है वो शिव जी को समर्पित करेंगे। ऐसे मैंने लगातार 3 दिन परिक्रमा लगा के वो मंत्र जाप किया। और जिस वक्त मैं वो सब शिव जी को अर्पण करने गया और वो मंत्र जाप पूरा करके मैंने उनको अर्पण किया और वहाँ से पीछे वापस अपने जहाँ मैं रुका था वहाँ आ रहा था, तो मुझे ये हमारी पर्सनल अनुभूति हो गई कि बहुत बड़ा कोई तो भी बोझ मेरे सर से, शरीर से पूरा बोझ उतर गया है। और उस कॉर्नर पे रुक के मैं एक ही पोजीशन में ऐसा खड़ा था, तो उस वक्त जो मुझे शांति का एहसास हुआ, उस वक्त मैं ये भूल गया था कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, मुझे कहाँ जाना है, मैं कहाँ से आया हूँ। वो एक वक्त परमानंद का ऐसा था कि वो सब कुछ भूल चुका था और मैं एक शांति के समंदर में अच्छी जगह पे खड़ा रह के कॉर्नर पे रुक के वो महसूस कर रहा था। ये जो अनुभूति हमें मिली, जो गुरु की जी बेहद, ये गुरु की, परमात्मा शिव जी की और वो राम जी की कृपा है। तो पहली शुरुआत ही मुझे इस अनुभूति से हो गई और उसके बाद तो परिक्रमा हर पल, हर वक्त, हर सांसों के साथ भगवान का स्मरण भूल नहीं रहा हूँ मैं। खाते खाते भी मैं भगवान का नाम अंदर चालू रहता है। और ये आपकी कौन सी परिक्रमा है? तीसरी ना? यह तीसरी है। तो आपने पहली कौन से साल में की? 18 में की, 18-19 में। दूसरी 21-22 में। ग्रेट। और अभी तीसरी अभी शुरू की? हाँ, 17-18 में पहली, 21-22 में दूसरी, अभी ये तीसरी। ये जो चस्का है मैया का, ये खत्म होगा ना? एक बार लगा तो बार बार नहीं, वो ऐसे कोई नशेबाज को जैसे नशे की आदत होती है, वो मैया, वो ऐसा मैया ने अगर अपने बाहों में ले लिया तो फिर वहां से जाने का मन। सही। ये आप पहली, दूसरी, तीसरी परिक्रमा में सबसे जिसको लोग बोलते हैं खतरनाक रास्ता है, आप तो रहा नहीं है शूलपानी, वहां से आप गुजरे हैं? हाँ, वहां से गुजरा हूँ। अभी जो प्रस्तुत की अभी की सरकार है, उनकी वजह से परिक्रमा बहुत इजी और सीधी सादी हो गई है, क्योंकि बुजुर्ग लोग और बूढ़े लोग भी वहां से अच्छी तरीके से आ सकते हैं। लेकिन 17-18 में ऐसी परिस्थिति थी कि वहां पे सिर्फ पगडंडियां थी और घने जंगल थे और इससे भी दुस्तर रास्ते थे। दुस्तर यानी
जिससे बहुत कठिनाई होती है चलने में, चैलेंजिंग थे बहुत। और हम लोगों को मुझे चैलेंजिंग चीजें करने का और थोड़ा सा ज्यादा डेयरिंग करने का। तो पक्का आपको कोई ना कोई ऐसा अनुभव आया होगा शूलपानी में। हाँ आया ना, वो तो मेरी जरा बताइए। मेरी आदत की वजह से मुझे पूरी जिंदगी में हाँ ऐसे बहुत से अनुभव आए। चलिए ये शूलपानी का लेकिन बताइए। नर्मदा मैया का जो परिक्रमा का जो मैं अनुभव आपको बोलता हूँ, वहाँ शूलपानी में मैं गोंगसा के बाद वहाँ पे अभी जो दुकान लगी है कुली में, कुली किराना की, वहाँ से हम आगे गए गोंगसा के आगे। वहाँ पे पहले नाले में से रास्ते थे, नाले में ऐसे बाणों के लाल कलर के निशान बनाते थे और यहाँ जाओ ऐसे ऐसे। तो मेरा पहले से आदत है कि परिक्रमा जो है वो अकेले करना है, क्योंकि अकेले करते हैं तो हमें जो भी अगर अड़चन आई या नहीं भी आई तो भी अकेले हम भगवान के साथ या मैया के साथ सीधा जुड़ जाते हैं। साथ में कोई लोग होंगे तो फिर आगे पीछे ध्यान देने में, एक दूसरे के साथ बात करने में बहुत टाइम जाता है, वेस्ट होता है। ऐसा मेरा वैयक्तिक पर्सनल मत है। अगर किसी का अलग हो तो मुझे माफ करना, मुझे कोई कंप्लेंट नहीं है। लेकिन मेरी ये आदत है, अच्छी भी रही और बहुत बार मुझे तकलीफ में भी डालने वाली रही, क्योंकि आड़े समय में बुलाऊं किसको, तो बुलाया तो मैंने सिर्फ मैया को बुलाया, हमारे गुरुजी को बुलाया, हाथ जोड़ के बस वो आगे। तो एक दिन ऐसा हुआ था, मेरा ये ढाढ़स करने का स्वभाव जो है, तो उस टाइम पे 5:30-6 बजे तक शूलपानी के जंगल में अंधेरा होने लगता था, यानी थोड़ा प्रकाश कम हो जल्दी, शहरों से ज्यादा वहाँ जल्दी, क्योंकि वहाँ पे लाइट की सुविधा नहीं थी और ऊपर घने जंगल। तो वहाँ पे 5-5:30 बजे तक मैं चलता रहा, थोड़ा अंधेरा होने लगा, मुझे लगा चलो हम 6:30-7 बजे तक चल लेंगे। और ये जो मेरा निर्णय था, तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा मुझे जंगल में रुकना पड़ेगा। और उस वक्त तक मुझे जंगल की कोई कल्पना नहीं थी और उम्र भी कम थी, अभी से ज्यादा शरीर में ज्यादा गर्मी थी, जोश ज्यादा था। मैं चलो जो भी होगा देखा है, अकेले तो अकेले, कोई आएगा जानवर तो मैं लड़ लूंगा वगैरह, फलाना पहना है। अहंकार में मैं चला गया आगे, और आगे चला गया तो 6:30 बजे घना अंधेरा होने लगा था। जैसे घना अंधेरा होते रहेगा वैसे मेरा धीरज टूटने लगा, सच बोलो तो। वो जो सब अहंकार हुआ तब धीरज टूटने लगा। और जो बोलते हैं ना कि जो मन जो सोचेगा वो कुछ सोच नहीं सकता है, वैसे मन में मेरे चीते का सोच आया और चिंता का चीता मुझे पहले ही खाने लगा, पहले ही मर गए। मेरा ढाढ़स टूटने लगा और 7 बजे तो पूरा अंधेरा हो गया। औदुंबर का एक पेड़ था वहां पे पूरे जंगल में, औदुंबर का, हम दत्त भगवान का जो पूजा था, वो पेड़ को देख के मुझे थोड़ा सा धीरज आया, क्योंकि मैं उनकी पंथ में रहने वाला, तो उसे देखकर मुझे ऐसा लगा कि मेरे दत्त गुरु मुझे मिल गए, अभी जो भी हो यहाँ पे होगा। तो उस टाइम पे मेरे पास जियो का छोटा फोन था और उसकी आवाज बहुत जबरदस्त थी, अभी ये स्मार्टफोन से भी अच्छी आवाज थी। और किसको बुलाओ रात को, कैसे बुलाओ, क्या करो, और मन में तो चिंता के विचार आ रहे, मैं आजू बाजू आवाज आ रहे, तो मैं सब लाठी और एक कमंडल लेके खड़ा था, और कोई आएगा तो मैं लड़ूंगा, ऐसा वैसा बहुत विचार दिल में चल रहे थे। थोड़ा डर भी महसूस हो रहा था, कोई कभी मन भी चौकन्ना हो रहा था, आवाज की तरफ जा रहा था, कान को ज्यादा सुनाई देने लगा, नहीं वो आवाज, नहीं वो कल्पना आने लगी मन में, और शरीर में थरथराहट आने लगी, पूरे रीढ़ की हड्डी एकदम नम ठंडी बढ़ गई थी। तो मैंने ठंडी सांसें ली, गुरुजी का स्मरण किया, अचानक दिमाग में एक आइडिया आ गया। मेरा मोबाइल का आवाज जो था, पुराने मोबाइल का आवाज बहुत तेज है, तो मैंने उस पर सीधा यूट्यूब, जो जियो का फोन था, यूट्यूब पे जाके वहाँ पे मुझे नसीब से मेरा फोन मोल में डाउनलोड किया हुआ था, नहीं तो वहाँ पे रेंज नहीं है, वहाँ पे डाउनलोड किया हुआ नर्मदा मैया का अष्टक था, तो वो मैंने अष्टक चला लिया जोर से। और वो घने जंगल में बिल्कुल आवाज नहीं रहती, इसकी वजह से उसका आवाज इतना जोर से आजू बाजू फैलने लगा। तो एक 15 मिनट मैंने राह देखी किसी, जब तक वो 1-2 बार मेरा चला गया हुआ था, बाद में मुझे कुछ आहट सुनाई दी, तो मैंने थोड़ी आवाज बंद की, तो मुझे कोई तो भी चलते आ रहा है जोर जोर से मेरी तरफ।
मेरी तरफ जोर जोर से कोई चलते आ रहा है, ऐसी मुझे आहट सुनाई दी। बोला अभी दिल में दिमाग में आया कि ये तो दो पैरों का आवाज नहीं है, ये चार पैरों का आवाज है। अभी चार पैरों का प्राणी आ रहे हैं या दो इंसान मेरी मदद के लिए आए। फिर मन में कल्पना चालू, अगर चार पैरों का प्राणी आए तो मैं क्या करूं। मैंने लाठी लिया, ये कमंडल लिया और वो बजाने की, इसमें कि वो बजाने के बाद भाग जाते। ऐसे मैं उसको बहुत सोच रहा था, इससे मैं ऐसा लड़ूंगा वैसा लड़ूंगा, लड़के मरूंगा, एकदम ऐसे डिस्टर्ब हो गया था और डर भी गया था और जोश भी जग गया। सब एक ही बार हो गई थी चीजें। तो कुछ चंद मिनट में दो वहाँ के जो आदिवासी लोग है, इतने इतने कपड़े में, पैर में चप्पल नहीं, रात में भी उनके, और हाथ में खाली छोटी सी टार्च, मेरे पास सीधे चले आए। उन्होंने मुझे उनके बीच में रखा। बोले आप बीच में खड़े रहो, हमारे पीछे चलो। मेरा स्वभाव चौकन्ना गया नहीं, चुपचाप उनके साथ चलने का छोड़ के मैं उनको नाना तरह के सवाल कर रहा था, ऐसा क्यों किया, बीच में क्यों रखा। तो एक आदिवासी ने रोककर मुझे एक बाजू लेके गए और सामने उंगली दिखाई। तो वो पहाड़ के बीच में ऐसी सीधी खाई थी, अब उन खाई ऐसी बोलते ऐसे नहीं, एक सीधी खाई जैसी जगह थी, वहां छोटी सी गुहा थी। बोले बाबा जी यहाँ पे जानवर रहते हैं, हम उनको भूत कहते हैं, और वो ऐसी आवाज सुन के आते हैं वापिस, इसकी वजह से हमने आपको बीच में लिया। और वो सुन के मैंने धन्यवाद मैया के हाथ जोड़े, बोला बचा लिया भाई, नहीं तो रात को तो मेरा ये कितने बजे की बात होगी अंदर? वो 7 बजे की, शाम को 7 बजे वहां पे अंधेरा था। और ये कौन से साल की बात है? ये 17-18 पहली परिक्रमा की। हाँ तो भाइयों, कभी ऐसी अनुभूति आए कि मेरे में बहुत डेयरिंग है, अकेले पड़े हो तो कोई कुछ नहीं कर सकता, ऐसे अनुभव लेने मत जाओ। एक तो किसी के साथ में रखो, और जंगल में अगर रहेगा, आपका जो प्रवास है वो रात को 5 बजे खत्म होना चाहिए, 5:15 बजे। हाँ 5 बजे तक आप कहीं भी पहुंच जाओ, क्योंकि रात को जानवर जंगली होते हैं और अपन शहरी है, उनको कुछ सॉरी वरी नहीं चलता है। उनको भूख लगी तो उनको खाना मालूम है। तो बेवजह अपनी जान और मैया को भी जोखिम में मत डालो, क्योंकि ऐसी चीजें करके हम भगवान को तकलीफ देते हैं। उनको भी तकलीफ होती है कि इसको किसने बोला, मैंने नियम बनाए, वो नियम की तरह से तुम चलो। चलना चाहिए। हाँ क्योंकि क्या होता है, हाँ सूर्यदेव ही सारे सजीव सृष्टि जो है उनकी आत्मा यानी सूरज है, उनका जीवन यानी सूरज है। और वो जब उनका दिन चालू होता है तब हम उठते, उनको नमस्कार करते हैं और अपना दिन चालू करते हैं। जब वो उनका काम बंद करते हैं तो हमें भी अपने काम बंद करना चाहिए। ये एक नैसर्गिक जीवन शैली है जिससे अपनी सेहत और अपने को बाहर की बाधा है, क्योंकि रात को निशाचरों का बार चलता है। निशाचर में सब आए, जंगली प्राणी भी आए, भूत प्रेत भी आए, और कोई काली अस्तित्व जो शैतान के अस्तित्व है वो भी आए। ये जो है कि आपसे सीख लेंगे लोग कि सूर्यास्त के बाद आश्रम में आ जाए। हाँ और दूसरी बात यह है, दूसरी बात यह है कि पहली जमाने में लाइट नहीं थी, अभी रास्ते पर लाइट खड़े हैं तो अभी चलने में और कोई दिक्कत नहीं होती। पहले लाइट नहीं थी तो वो हिसाब से भी लोग बोलते कि अंधेरा होने से पहले घर में आ जाए, और घर में दीपक जलाते थे, तो उसके लिए वो, और घर में भी आप वैसे भी जल्दी आ जाएंगे, सब करते ही रहेंगे। शहर के, हमारे जैसे शहर के लोग बिगड़े हुए, रात को 10-12 बजे बच्चे बाहर रहते। ये गांव के लोग अच्छे हैं, वो 7 बजे से घर में आके मैया के वगैरह चरण छूके भगवान को नाम करके इकट्ठा बैठ के खाते हैं, तो वो अच्छी आदतें है, वो ऐसे ही रहने दो। हाँ नहीं, वो गांव की तरफ चलो, गांव के लोगों को देखो, उनको सिखाए नहीं तो भी वो अच्छे सीखे है, और हम पढ़ लिख के बर्बाद हुए या अनपढ़ हो गए ऐसा बोल सकते हैं। तो आप सब भी इसी भाव भक्ति से परिक्रमा करो, आपको अच्छी अनुभूतियाँ, अच्छा गाइडेंस भगवान की तरफ से, अपने गुरु के आशीर्वाद मिले, मैया के आशीर्वाद मिले, ऐसी मेरी सदिच्छा और प्रार्थना है। नर्मदे हर।